हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। मैं हूं अभी अमेज़न के घने जंगल में स्पेशली आपके लिए आया हूं, आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। सिग्मा का 50mm 1.2 लेंस जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च किया है सिग्मा ने। और गाइस सिग्मा ने जो लेंस की परफॉर्मेंस है, लाइक आपको वाइडर अपर्चर पे भी और नैरो अपर्चर पे भी आपको थ्रू आउट द सेम क्वालिटी रहने वाली है आपकी फुटेज की, चाहे वो फोटोग्राफी हो चाहे वो वीडियोग्राफी हो। कैसे आप दोनों ही सेगमेंट में इस लेंस के थ्रू एक टॉप नॉच कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मैं कंटेंट की बात करूँ तो लाइक वो ऐसा होना चाहिए कि अनमैचेबल, अनबीटेबल। तो उसके लिए सिग्मा ने इस लेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज की है, क्या क्या चीज़ें इम्प्रोवाइज़ की है। जैसे कि बात करें हम किसी भी लेंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, उसके एलिमेंट्स हो गए या फिर उसकी मोटर हो गई, तो किस तरह की आपको उसे मोटर मिलने वाली है, एलिमेंट्स की बात की जाए या फिर कोटिंग की बात की जाए, तो आज की वीडियो में गाइज हम सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। और गाइज चाहे वो बात हो इस लेंस का मैन्युफैक्चर, मतलब ये किस चीज़ से बना हुआ है, सो दैट आपको उसमें अगर वो उस पर्टिकुलर चीज़ से बनाया है तो आपको उससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में गाइज हम सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। बड़ी मेहनत लगती है यार। और आप देख रहे हो आप अप्रैल में, मतलब मई में मैं 20 मतलब बिल्कुल भरी दोपहर में वीडियो बना रहा हूँ। और मेरा कमबख्त दोस्त वो आज आया नहीं है, धोखा दे दिया। उसको कैमरे के पीछे रहना था और बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कैमरा को कैरी करना पड़ रहा है। बड़ा ही एफर्ट लग रहा है। जितना इंपॉर्टेंट कैमरे के आगे होने के लिए कोई चाहिए, उतना ही इम्पॉर्टेंट आपके कैमरे के पीछे भी कोई होना चाहिए, सो दैट आपकी जो वीडियो है ना वो एक परफेक्ट शूट हो चुके। तो गाइस बिना देरी के आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं इस लेंस के। और जल्दी से मैं आपको इस लेंस से मिलाने वाला हूँ। बड़ा ही अमेजिंग लेंस होने वाला है सिग्मा की तरफ से। 50mm 1.2 इट्स अ फ्लैगशिप लेंस। अगर मैं बोलूँगा तो शायद वो गलत बात नहीं होगी। सो गाइज कैमरे को मैंने ट्राइपॉड पे माउंट कर दिया। और अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो, ट्राइपॉड एक एज ए एसेसरी आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं आपको लेंस से मिलाने वाला हूँ। बड़ा ही अच्छा लेंस है, आपको कभी मना नहीं करेगा, चाहे आप किसी भी क्लाइमेट कंडीशन में शूट कर रहे हो। बस ज़्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा, फिर आपको जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर पे। तो गाइज वेट इज़ ओवर। हम मिलाने वाले हैं आपको सिग्मा का 50mm 1.2 लेंस से। तो गाइज अगर मैं जो इसका जो मेन जो कवर था ना वो तो मैं लेके नहीं आया। ये है इसका आउटर बॉक्स, बड़ी ही अच्छे बॉक्स में आता है, इसको आप कैरी भी कर सकते हो। और अगर मैं इसकी पैडिंग की बात करूँ तो गाइज इस तरीके से, ये देखो इस तरह से रहने वाला है। तो मैं जल्दी से इस लेंस को निकालता हूँ। तो गाइज ये है सिग्मा का 50mm 1.2 लेंस। और ये अभी तक का ना सबसे कॉम्पैक्ट लेंस रहने वाला है, वो भी 1.2 अपर्चर के साथ। लाइटेस्ट 50mm 1.2 लेंस आप इसके बोल सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आपको वाइड ओपनिंग देखने को मिलती है। तो गाइज़ अगर मैं फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ तो ये लेंस किस तरह का दिखता है, तो बहुत ही कॉम्पैक्ट ये साइज़ में रहने वाला है। और ये आई थिंक ये आपको पहला 50mm 1.2 अपर्चर के साथ लेंस बोल सकते हैं, जो कि इतना हल्का है, सिर्फ 740 ग्राम का रहने वाला है। अगर हम ई माउंट की बात करें, एलिमेंट आप देख रहे हैं ना, ये कोटेड रहने वाला है, सो दैट आपको ग्लेयर्स, फ्लेयर्स और आपका जो घोस्ट इफेक्ट्स आते हैं ना, वो आपकी वीडियो या फुटेज में आपको नज़र नहीं आएंगे। तो गाइस सबसे पहले बात करें तो इसमें साइड में ना आपको बहुत सारे आपको बटन्स नज़र आ जाते हैं, स्लाइड और क्लिकेबल। तो ये है आपका ए। तो गाइस ये है आपका AFL बटन। इसको आप कस्टमाइज़ करके काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है आपका ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस, लाइट स्विच। और उसके बाद एक क्लिक, ये जो आप देख रहे हो ना, ये अपर्चर रिंग, अभी मैं इसको, ये लॉक हो गया है। हाँ, ये अपर्चर रिंग को भी ना आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो। आप देख रहे हो साउंड, ये क्लिक का साउंड आ रहा होगा, शायद वीडियो में आपको ना सुनाई दे, बट आ रहा है मुझे। और इसको आप साइलेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक ऑन और ऑफ का बटन मिल जाएगा, स्विच, स्लाइडेबल स्विच मिल जाएगा। जैसे इसको आप ऑफ करेंगे, ये आपका बटरली स्मूथ हो जाएगा। अगर आप कोई चाहते हैं कि आपको कोई वीडियो में साउंड ना आए, तो आप इसको स्मूथ रख सकते हैं। और यहाँ पर आपका अपर्चर रिंग को लॉक करने का भी एक स्लाइड स्विच मिल जाता है, और ये आपका अपर्चर रिंग लॉक हो जाता है। और ये आपका मैनुअल फोकस रिंग मिल जाता है। तो बेसिकली आपको उसमें दो रिंग देखने को मिलते हैं। और ये 8 सीरीज़ का लेंस है, सिग्मा का 8 सीरीज़। 8 नोन फॉर, बोले तो नो कंप्रोमाइज़ इन क्वालिटी, चाहे वो फोटोग्राफी हो चाहे वो वीडियोग्राफी हो। तो गाइस जो मेरे पास लेंस है ना, वो है आपका ई माउंट के लिए। और इसके अंदर आपको दो माउंट के लेंसेज देखने को मिल जाएंगे, कि ल्यूमिक्स के लिए। और फिर अगर हम बात करें तो सोनी का ई माउंट, ये मेरे पास ई माउंट का लेंस है। तो गाइज अगर मैं इसके फ्रंट डाया की बात करूँ, थ्रेड साइज की बात करूँ, तो उसमें आपको 72mm का आप इसमें कोई भी फिल्टर लगा सकते हैं, चाहे वो CPL हो, ND हो या PL फिल्टर हो। आप 72mm साइज़ का इस पर लगा सकते हैं।
इसके साथ मिलता है आपको पैटल शेप का ये फ्लावर, मतलब फ्लावर हुड भी बोलते हैं इसको, पैटल शेप भी बोलते हैं। और इसके अंदर आपको एक क्लिकेबल मैकेनिज्म मिल जाता है, सो दैट ये लॉक हो जाता है। और इस जो ये हुड है ना, इसके अंदर आपको ये देख रहे हो, ये हुड है ना, इसके अंदर आपको ना ये ग्रुप्स नज़र आ रहे होंगे, सो दैट जो इसके अंदर ना लाइट जो लेंस तक ना बहुत कम पहुंच पाती है, बीच में कट हो जाती है, फिर आपको मिलती है एकदम क्रिस्टल क्लियर फुटेज। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं इसकी मोटर की। तो इसमें आपको मिलता है HLA मोटर, हाई रिस्पांस लीनियर एक्चुएटर। तो बेसिकली इसके अंदर 2 मोटर लगी होती है, ठीक है। और जैसे ही आप, और जो उसका जो थ्रस्ट होता है ना बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, आप ऑटो फोकस करने की कोशिश करते हो तो इतना जल्दी रिस्पॉन्स करता है ना ये, और दोनों ही जो एलिमेंट्स को ये क्लोज लेके आता है। और उससे क्या होता है कि आपका जो ऑटो फोकस है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और अगर मैं HLA और हाई रिस्पांस लीनियर एक्चुएटर की मैं बात करूँ ना, तो ये न्यू टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा 25% जो आपकी जो लेंस की जो थिकनेस है उसको कम करता है, और ये 44% लाइटर भी है इन कंपैरिजन। और जो पहले जो मोटर चलती है, अगर हम नॉन लीनियर मोटर की मैं बात, उसकी वजह से इस लेंस का जो वेट है ना बहुत ज़्यादा कम हुआ है। और मैं साइज़ की बात करूँ, साइज़ भी कम हो। फिर बात आती है, इसको हम बोलते हैं बोके मास्टर। तो 1.2 अपर्चर में भी आपको लॉसलेस आपको इमेज देखने को मिलती है, ठीक है। और अगर हम बोके की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें जो डायफ्राग्राम होता है, जो ब्लेड्स होते हैं। तो इसमें आपको 13 ब्लेड्स मिलने वाले हैं। तो कैसे अगर मैं HLA मोटर की बात करूँ तो ये आपको चाहे वो 1.2 अपर्चर हो या फिर आप 16 अपर्चर हो, दोनों ही कंडीशन में ना ये सेम परफॉर्म करती है, चाहे आप वाइडर अपर्चर में शूट कर रहे हो चाहे नैरो में। वाइडर की अगर बात करूँ तो 1.2, और अगर मैं नैरो अपर्चर की बात करूँ तो f16 तक ये लेंस जाता है। जो एलिमेंट की अगर बात करूँ तो उनको इतना पतला बनाया जितना पतला बनाना पॉसिबल था, जिससे क्या होता है कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, जो लाइट पासिंग क्वालिटी होती है ना किसी भी ग्लास की, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर उससे क्या होता है, आपकी जो लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है। और जो इसके अंदर 13 ब्लेड जो डायफ्राग्राम दिया गया ना, उसके हेल्प से क्या होता है, जो आपका जो इमेज की शार्पनेस होती है और जो पीछे का जो आपका मेल्टिंग बोके होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और काइंड ऑफ आपको 3D इमेज जैसा आपको एहसास दिलाता है। तो गाइज अगर मैं इसकी कोटिंग की बात करूँ तो उसमें ये लेंस आपको ना मल्टी कोटिंग के साथ आता है, जो इसके एलिमेंट्स है मल्टी कोटिंग है। उसके हेल्प से क्या होता है कि जो लेंस का जो फ्रंट एलिमेंट होता है ना, उसमें फिंगरप्रिंट हो गया या फिर ऑयल हो गया, या आप बहुत ही मध्यम बारिश में आप शूट कर रहे हो, तो वो एकदम से वो जो पानी होगा या कुछ भी होगा ना, वो एकदम से लेंस पे आते ही वो सेटल डाउन हो जाएगा, वो आपकी फुटेज में नहीं आएगा। तो गाइस अगर मैं इस लेंस के फीचर्स की बात करूँ तो ये डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस आता है। आप किसी भी मौसम में इसको यूज कर सकते हो, चाहे वो डस्टी मतलब रेगिस्तान हो, चाहे फिर वो बारिश वाला माहौल हो। ज्यादा पानी में तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बट आप एक मध्यम बारिश में इसको यूज कर सकते हैं और आप किसी भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का लुफ्त उठा सकते हैं। तो गाइस अगर मैं इस लेंस की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये इतना जो इसके एलिमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग है ना, ये किसी भी सिचुएशन में ना आपको एक डिटेल फुटेज देने वाले हैं, डिटेल पिक देने वाले हैं विदाउट कलर ब्लीडिंग। आपने देखा होगा जो लो क्वालिटी के जो लेंसेज होते हैं उसमें आपको कलर ब्लीडिंग देखने को मिलता है, या फिर आप देखेंगे कि कॉर्नर से वो अजीब सा धुंधलापन आ जाता है, या फिर कोई कलर होता है वो एक धुंधलापन सा आ जाता है। तो ये जो लेंस है ना, इस लेंस के हेल्प से आपको ना कॉर्नर टू कॉर्नर आपको शार्प फुटेज देखने को मिल सकती है। तो गाइस इसमें आपको ना फ्लोटिंग फोकस देखने को मिलता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं, चाहे वो आप मिनिमम डिस्टेंस से अपने सब्जेक्ट को शूट कर रहे हो, चाहे फिर आप एक इन्फिनिटी में शूट कर रहे हो, तो दोनों में ना आपको ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस मिलने वाली है। और फ्लोटिंग फोकस की वजह से जो आपका जो लेंस का जो कंस्ट्रक्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाता है। सो दैट्स व्हाई ये लेंस इतना ज़्यादा हल्का है। और इसका जो डाया भी है वो भी काफ़ी हल्का है। अगर 50mm1.2 होता तो वो काफ़ी थिक लेंस होने वाला था, बट थैंक्स टू HLA एंड थैंक्स टू फ्लोटिंग फोकस, जिसकी हेल्प से काफ़ी शॉर्ट लेंस बन पाया। एंड ऑलमोस्ट एंड लास्ट थैंक टू सिग्मा कि इतना अच्छा लेंस उन्होंने हमें बना के दिया, सो दैट जो वेडिंग फोटोग्राफर है या फैशन इन्फ्लुएंसर्स हैं या फैशन फोटोग्राफर है, एक अच्छा कंटेंट दे पाए। तो गाइस अभी आप जो ये फुटेज देख रहे हैं ये है 50mm1.2। और बताइए आपको कैसा फुटेज आपको देखने को मिल रहा है, और जो मेरा जो बैकग्राउंड है ना वो बिल्कुल आपको बटरली स्मूथ आपको नजर आ रहा होगा। सो गाइस अभी आप जो फुटेज देख रहे हैं वो डायरेक्टली रिकॉर्ड हो रही है सिग्मा के 50mm1.2 से। तो आप बताइए आपको जो बैकग्राउंड सेपरेशन नजर आ रहा है वो कैसा लग रहा है आपको वीडियो में। अपर्चर की बात करूँ तो ये f1.2 पे है। तो गाइस फाइनली मुझे रोहन मिल गया और कैमरे के पीछे आई गॉट 1 पर्सन। तो अभी आप देख रहे हैं कि आपको मैं कैसा नजर आ रहा हूँ 1.2 पर। इससे पहले जो आपने एक्टिविटी देखी वो हमने इसका ऑटो फोकस टेस्ट किया था कि 1.2 में भी कितना प्रेसाइजली फोकस में रखता है अपने सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें आता है HLA मोटर का सपोर्ट।
तो गाइस आज इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।